अस्सलामु अलैकुम। दर्शक, बद्र की लड़ाई के बारे में हम में से कई लोग पूर्ण रूप से नहीं जानते, जबकि यह मुसलमानों के अस्तित्व को बचाने की जंग थी। इसलिए आज की चर्चा में हम जानेंगे कि बद्र की लड़ाई मूलतः क्यों हुई, कैसे हुई, किसने इस युद्ध को भड़काया और इस युद्ध के पहले पिछले क्या क्या घटनाएं हुई। इन विषयों पर विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए निवेदन रहेगा कि पूरी घटना को कंटिन्यू करके सुने। तो चलिए शुरू किया जाए। दिन था रमजान की 17वीं 2 हिजरी ईस्वी सन 624 की 13 मार्च। इसी दिन इस्लाम का चिरस्मरणीय और गौरवमय अध्याय बद्र की लड़ाई घटित हुई। ये हक बातिल, सत्य असत्य, मुस्लिम और कुरैश के बीच का ऐतिहासिक संघर्ष था और यह इस्लामी इतिहास का पहला बड़ा सशस्त्र युद्ध था। स्थान था मदीना से दक्षिण पश्चिम में लगभग 80 मील दूर बद्र नामक घाटी में। वहां मूलतः एक कुएं का नाम बद्र था। उसी के कारण उस कुएं के आसपास के मैदान को बद्र प्रांत कहा जाता था। इसी बद्र प्रांत में अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी और उनके सहाबियों को विजय प्रदान की, वह भी हजारों सशस्त्र सैनिकों के मुकाबले, जो इतिहास में अमिट है। घटना की शुरुआत मूलतः मदीना में इस्लाम की बहार चलने से हुई, जिसने मक्का के कुरैश को गहरी चिंता में डाल दिया। न जाने कब यह बहार आंधी बनकर उन्हें उड़ा ले जाए या उनके व्यापार के रास्ते में रुकावट बन जाए। इसलिए मुसलमानों को हमेशा के लिए मिटाने के उद्देश्य से धन इकट्ठा करने और आधुनिक युद्धास्त्र खरीदने के लिए अब्बू सुफियान की अगुवाई में मक्का का एक बड़ा व्यापारी काफिला शाम गया। मक्का के लगभग हर घर से सबकी सामर्थ्य के अनुसार धन देकर माल से लदे ऊंटों का एक विशाल काफिला तैयार किया गया, जो लगभग 1000 सशस्त्र रक्षकों की निगरानी में था। इसका अंदेशा मुसलमानों को भी हो गया। अतः जब वे शाम से कारोबार करके हथियारों के साथ लौट रहे थे, तो उन पर हमले का निर्णय हुआ। आत्मरक्षा के लिए हमला करना मुसलमानों के लिए एकमात्र विकल्प रह गया। अब्बू सुफियान ने बात भांपकर तुरंत मक्का सहायता संदेश भेजा, लेकिन खबर इस रूप में पहुंची, मुसलमानों ने अब्बू सुफियान के काफिले पर हमला कर दिया है। खबर मिलते ही अब्बू जहल की अगुवाई में लगभग 1000 सशस्त्र सैनिकों की बड़ी फौज मदीना पर आक्रमण की नीयत से निकल पड़ी। उधर मुसलमान किसी युद्ध तैयारी के साथ नहीं आए थे। उनका उद्देश्य केवल अब्बू सुफियान के काफिले को रोकना था। इस युद्ध के घटित होने में प्रत्यक्ष कारणों में थे कुरैश की युद्ध तैयारी, अब्बू सुफियान का दुष्प्रचार, त्वरित सैन्य संगठन और मक्का वालों की सर्वांगीण समर व्यवस्था इत्यादि। परोक्ष कारणों में थे मदीना में इस्लाम के सुदृढ़ होने पर कुरैश की ईर्ष्या, यहूदियों की साजिश, कुरैश का युद्ध धमकी देना, उनके व्यापार पर रोक का भय, मुसलमानों की बढ़ती शक्ति को तोड़ने की मंशा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गंभीर रूप से खत्म करने की अशुभ इच्छा। दर्शक, अब जानेंगे जब दोनों टीमें आमने सामने हुईं तब क्या हुआ। बद्र की लड़ाई का फैसला पक्का होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के स्रोत के रूप में बद्र के कुओं पर नियंत्रण लेने की योजना बनाई। योजना के मुताबिक रात में कुएं के पास पहुंचकर डेरा डाला गया। सहाबियों ने वहां हौज बनाया और आसपास के जलाशयों को बंद कर दिया। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेना विन्यास किया। दोनों सेनाएं आमने सामने हो गईं। उस समय आपने हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, कुरैश घमंड के साथ तेरी मुखालफत करने और तेरे रसूल को झुठलाने आए हैं। आज तेरी वादा किए मदद की सख्त जरूरत है। तू आज उन्हें चूर चूर कर दे। फिर आपने मुसलमानों को कतारबद्ध किया और ताकीद की कि आपके हुक्म के बिना कोई लड़ाई शुरू न करे। आपने जंगी योजना बयान की और हिदायत दी, जब दुश्मन का गिरोह सघन होकर करीब आए तभी तीर चलाना, तीरों की फिजूल खर्ची न करना और जब तक वे तुम्हें घेर न लें तलवारें न चलाना। तत्पश्चात आप हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लेकर कमांड पॉइंट पर लौट आए। युद्ध की पहली चिंगारी असवद इब्न अब्दुल असद मखजूमी से भड़की। वह मैदान में निकलकर बोला, मैंने अल्लाह से अहद किया है, उनके हौज का पानी पीकर ही लौटूंगा। यदि न पी सका तो हौज को नेस्त नाबूद कर दूंगा, वरना जान दे दूंगा। उधर सहाबियों में से हजरत हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े और असवद को परास्त कर दिया। उसकी मौत के बाद जंग की आग फैल गई। कुरैश की तरफ से 3 नामी जंगजू निकले, उतबा इब्न रबिया, शैबा इब्न रबिया
और उतबा का बेटा वलीद। उनके मुकाबले में पहले अंसार के औफ, मुआविज और अब्दुल्लाह इब्न रावाहा आगे आए। कुरैश ने कहा, तुम इज्जतदार प्रतिद्वंद्वी हो, शक नहीं, लेकिन हमारा तुमसे झगड़ा नहीं, हम कुरैश जैसे हमसरों से लड़ना चाहते हैं। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबैदा इब्न हारिस, हमजा और अली रज़ियल्लाहु अन्हुम को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। तीनों ने अपने अपने मुकाबिल को मार गिराया। हाँ, हजरत उबैदा घायल हुए। इसी तरह मुकम्मल जंग छिड़ गई। कुछ ही देर में गैर मुस्लिम फौज में नाकामी और मायूसी के आसार साफ दिखने लगे। मुसलमानों के प्रचंड हमले में वे तितर बितर हो गए और जंग का रुख साफ होने लगा। उधर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों का हौसला बढ़ाया और बहादुरी से लड़ने का हुक्म दिया। आपने अल्लाह की मदद की खुशखबरी सुनाई। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते उतारे। अल्लाह की मदद और मुसलमानों की शुजाअत के सामने कुरैश की दुर्दशा हुई। दर्शक, अब जानेंगे उस दौर के समाज और राजनीति पर बद्र की लड़ाई का क्या प्रभाव पड़ा। बद्र की ऐतिहासिक जंग इस्लामी इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अल्लाह ताला ने इस दिन को यौमुल फुरकान, सच और झूठ के बीच फर्क स्पष्ट करने वाला दिन कहा है। इसी नामकरण से बद्र के असर और नतीजे का अंदाजा होता है। दरअसल कुरैश जैसी स्थापित ताकत के खिलाफ नव संगठित मदीना के इस्लामी राज्य के लिए बद्र अस्तित्व की जंग थी। बद्र की फतह मुस्लिम उम्मत के लिए पहली सियासी मान्यता बनी। इस जंग ने इस्लामी राज्य की राह तय कर दी। पूर्व स्थिति का विश्लेषण बताता है, यह जंग सिर्फ मदीना ही नहीं, पूरे अरब में मुसलमानों की साख को उज्ज्वल करती है। इतिहासकारों का मानना है कि हिजरत के बाद मदीना जिस इस्लामी राज्य में रूपांतरित हो रहा था, उसकी वास्तविक बुनियाद बद्र की फतह से मजबूत हुई। इससे पहले मदीना के मुसलमान एक धार्मिक समुदाय भर समझे जाते थे, मगर कुरैश जैसी स्थापित शक्ति पर सैन्य विजय ने धारणा बदल दी और अरब में मदीना के मुसलमानों को एक राजनीतिक फरीकर की हैसियत दिलाई। इतना ही नहीं, बद्र ने अनेक लोगों के दिलों से शंकाएं दूर कर दी और उन्हें इस्लाम स्वीकारने का हौसला मिला। असमान शक्ति के खिलाफ यह अद्भुत फतह मुस्लिम उम्मत के लिए स्थायी प्रेरणा बनी। बद्र में कुरैश के तकरीबन 70 लोग मारे गए। उनमें अधिकतर उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे, जैसे अबू जहल, उतबा इब्न रबिया, शैबा इब्न रबिया, वलीद इब्न उतबा, उमैया इब्न खलफ आदि। उनकी करुण मृत्यु ने कुरैश के दिल दहला दिए और घमंड तोड़ दिया, क्योंकि उस दौर में कुरैश कबीले की ऐसी तबाही अरब ने न देखी थी। बद्र की फतह ने कुरैश के अबाध व्यापार और दूसरे कबीलों पर जुल्मी प्रभाव के रास्ते को तंग कर दिया। मदीना के आसपास डकैती लूट का जो सिलसिला रहता था, जिसे कुरैशी सरदारों का समर्थन मिलता था, वह घट गया। नतीजतन इस फतह पर मदीना और आसपास के लोग राहत महसूस करते हुए हक के इस महान विजय का स्वागत करते हैं। बद्र में मुसलमानों ने कुरैश के खिलाफ अभूतपूर्व जीत हासिल की। इस जंग में लगभग 70 कुरैश मारे गए और लगभग उतने ही कैद किए गए। जंग के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना लौटकर सहाबा किराम से युद्धबंदियों के बारे में मशविरा करते हैं। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, वे हमारे रिश्तेदार हैं। मेरी राय है उनसे फद्या लेकर छोड़ दिया जाए। इससे मिलने वाला माल कुफ़ार के खिलाफ हमारी ताकत बनेगा और मुमकिन है कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे और वे कभी हमारे साथ खड़े हों। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की अलग राय थी। कुरैश के सरदारों को कत्ल किया जाए ताकि इस्लाम के खिलाफ हथियार उठाने की हिम्मत किसी में न रहे, और चूंकि वे नेतृत्व करता हैं, उनकी गैर हाजिरी से कुफ्र का गिरोह कमजोर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अब्बू बकर की सलाह को अपनाया। बाद में वही से स्पष्ट हुआ कि उमर का सख्त फैसला भी परिस्थितिजन्य रूप से अधिक उपयुक्त था। अंततः अल्लाह ताला ने फिद्या लेने की वैधता दी और उसे हलाल करार दिया, क्योंकि वे केवल बंदी नहीं थे, इस्लाम और इंसानियत के खिलाफ कई अपराधों में लिप्त थे। कैदियों से ली जाने वाली फिद्या की रकम लगभग 1000 से 4000 दिरहम तक थी। जिनके पास फिद्या की सामर्थ्य नहीं थी, उन्हें उनकी पेशेवर काबिलियत के बदले रिहाई का मौका दिया गया। जैसे मक्का वाले पढ़े लिखे थे, जबकि मदीना में शिक्षित लोगों की संख्या कम थी।
अतः जिनके पास फिद्या नहीं थी लेकिन लिखना पढ़ना जानते थे, उन्हें कहा गया कि वे मदीना के 10-10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाएं। बच्चे अच्छी तरह सीख जाएं तो बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बंदियों को रहमतवश बिना फिद्या के भी छोड़ दिया, जैसे मुत्तलिब इब्न हत्ताब, सैफी इब्न अबी रिफाअह और अबुल आस इब्न रब्बी। आपने अपने जमाई अबुल आस को इस शर्त पर छोड़ा कि वे नव्वी कन्या हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की हिजरत में बाधा नहीं बनेंगे। वजह यह थी कि हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ से फिद्या में भेजा गया हार हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का तोहफा था। उसे देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा हो गए। सहाबा की मंजूरी से अबुल आस शर्तिया रिहा हुए और बाद में ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा मदीना हिजरत कर आईं। इस मकसद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद इब्न हारिसा और एक अंसारी सहाबी को मक्का के नज़दीक जाज नामी जगह पर भेजा, ताकि वे वहां इंतजार कर ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को अमन से साथ ले आए, और उन्होंने ऐसा ही किया। दर्शक, अब जानेंगे अल कुरान में बद्र के बारे में क्या आया है। बद्र मुसलमानों के इतिहास की सुगंधमय कड़ी है, बातिल के खिलाफ अनंत संघर्ष की प्रेरणा। सिर्फ इस्लामी नहीं, इंसानी इतिहास में भी यह एक अनोखी घटना है। अल्लाह ताला ने कुरान में इस दिन को कई अंदाज से बयान किया। दोनों फरीकों की शक्ति, उम्मत पर उसका अनुग्रह, कांपती हालत से संभलने की तस्वीर और फुरखान के रूप में हक बातिल की तमीज। सूरा आले इमरान और सूरा अल अनफाल में बद्र का विस्तृत बयान आया है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताबिक सूरा अल अनफाल बद्र के सिलसिले में नाजिल हुई। इसमें गनीमत, कैदी, फरिश्तों की मदद आदि मसाइल हैं। और सूरा आले इमरान में मुसलमानों की हालत, अल्लाह की मदद और उसके मकसद का जिक्र है। अल्लाह ताला ने उम्मत को आगे भी मदद की बशारत दी। बद्र के बारे में फरमाया, अल्लाह ने बद्र में तुम्हारी मदद की जबकि तुम कमज़ोर थे। आले इमरान 3:123। मकसद पर फरमाया, ताकि तुम्हें खुशखबरी दे और तुम्हारे दिल मुतमिन हों। मदद तो सिर्फ कादिर अल्लाह ही की तरफ से है। 3:126। और ऐलान किया, अगर तुम सब्र और तकवा पर कायम रहो और वे तुम पर तेजी से चढ़ आए तो अल्लाह तुमको 5000 तरतीबबंद फरिश्तों से मदद देगा। 3:125। अल अनफाल 8:44-44 में मुसलमानों की पोजिशनिंग, ख्वाब में दुश्मन को कम दिखाकर हौसला देना और इख्तिलाफ से हिफाजत का जिक्र है। 8:50 में काफिरों पर फरिश्तों के वार का बयान है। 8 फास से 7:71 में कैदियों के बारे में पहले निर्णय की मुआखजा और फिर वैधता, कि अगर उनकी नीयत अच्छी हो तो बेहतर बदला और बुरी हो तो अल्लाह मोमिनों के हाथों सजा देगा। कुल मिलाकर इन सूरों में अल्लाह ताला ने बद्र का संक्षिप्त लेकिन गहरा नक्शा खींचा है। इस्लामी इतिहास की पहली महान फतह बद्र कई रूपों में इस्लाम और मुसलमानों के लिए अहम है। इस जंग से अल्लाह ने हक बातिल की हदें वाजह कर दीं, इस्लाम को इज्जत दी और कुफ्र की ताकतों को रुसवा किया, और इस्लाम के बड़े दुश्मनों में कई का सफाया हुआ। बद्र प्रांत की यह बेमिसाल घटना मुस्लिम उम्मत की कामयाबी का दरवाज़ा कहलाती है, जो सदियों से कौम को हक पर कायम रहने और जद्दोजहद की प्रेरणा देती आई है। लेकिन फतह होने तक बद्र में शरीक होना मौत और तबाही के खतरे में कूदना था, क्योंकि यह दो नाबराबर फरीकों की जंग थी। एक तरफ आधुनिक हथियारों और सवारी से लैस लगभग 1000 कुरैशी सैनिक, दूसरी तरफ कम साधनों और कम संख्या वाली मुस्लिम टीम। दुनिया के सारे आंकड़ों में मुसलमानों की शिकस्त तय लगती थी, मगर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी। इस्लाम और मुसलमानों के अस्तित्व की हिफाजत के लिए जिन्होंने यकीनी शिकस्त और मौत का खतरा मोल लिया, अल्लाह ने उन्हें दुनिया और आखिरत में इज्जत बख्शी। कुरान की कई आयतें और असंख्य अहादीस बद्र और बद्रीय सहाबा की फजीलत पर दलील हैं। हजरत राफे इब्न राफी अपने पिता से रिवायत करते हैं, वे बद्र में शरीक थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर पूछते हैं, आप बदरियों का क्या मुकाम समझते हैं? आप फरमाते हैं, सबसे अच्छे मुसलमान, या इसी मानी की बात। जिब्रील कहते हैं, फरिश्तों में भी जो बद्र में शरीक हुए उनका मुकाम भी इसी तरह ऊंचा है।
हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है, एक हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र में शरीक एक सहाबी को जन्नत की बशारत दी। हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत में आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदरियों के लिए मगफिरत की खुशखबरी दी, जो चाहो करो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अल्लामा इब्नु असाकिर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इतनी बड़ी बशारत बदरियों के सिवा किसी को नहीं मिली। इसी तरह हजरत जाबिर रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हातिब इब्न अबी बलतह के एक गुलाम ने रसूलुल्लाह से शिकायत की और कहा, हातिब जरूर जहन्नम में जाएगा। नबी जी ने फरमाया, तुम झूठ कहते हो, वह जहन्नम में नहीं जाएगा, क्योंकि वह बद्र और हुदैबिया में शरीक हुआ। इब्न कसीर रहीमहुल्लाह तशरीह करते हैं, यह कोई साधारण जंग नहीं थी, इस्लाम और मुसलमानों के अस्तित्व का सवाल था। इसकी सूरत बेहद सख्त और असर दूरगामी था, इसलिए शरई मुस्तनिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नतुल फिरदौस के बुलंद दर्जों की खुशखबरी दी। दर्शक, यह था बद्र के बारे में संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित बयान। असल मकसद इस्लामी इतिहास और रिवायतों को जानना और बताना है, इसलिए गलती कमियां रह सकती हैं। कोई बड़ी गलती नजर आए तो मेहरबानी करके कमेंट में दुरुस्त कर दें, शुक्रगुजार रहूंगा। और छोटी मोटी कमियों को दरगुजर करें तो हौसला मिलेगा। अगर चर्चा अच्छी लगे तो एक लाइक दें, प्रचार के लिए शेयर करें और ऐसी ही नियमित चर्चाएं पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।